जब भजन करोगे आप, आवाज सुनोगे आपकी जो बोल रहा है, जब बैठ करके एक चश्मा लगाकर आप उस तरफ अपना ध्यान दोगे तो मालिक मिल गया। किसी तरह से सृष्टि में ध्यान के वक्त में दया करता है, इसी समय पर फिर और भी दया होती रहती है, बहुत तरह से दया होती है। लेकिन जब आप कुछ नहीं करोगे, संसार में फंस जाओगे, तब तुम्हें किया न था। रात में खाली दिन भी खाली हो गया, आज करेंगे कल, महीना भी चला गया, 2 महीने भी चले गए, इधर से जाते हो उधर, यहाँ तो सोच के जाते हो अच्छा ठीक है सत्संग सुन लिया, भजन करेंगे, ध्यान भी करेंगे, सुबह रोज करेंगे, कभी नागाजी करेंगे वहां गए, और फिर आज का कल और कल का फिर और फिर का फिर, ये सब फिर में चला गया और कुछ नहीं हुआ और खाली बैठे बैठे रहे। वचन भी नहीं मिला, वचन के वचन भी याद नहीं है, और भजन और ध्यान और सुनकर भी छोड़ दिया। इस चक्करबाजी में फंस गए तो दुनिया है दुनिया, ये क्लेशों का और बीमारियों का मोहताजी का भंडार है। इसमें कूद पड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत लोग कूदे हुए धनी मानी भी कूद पड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे भी कूद पड़े, आगे उनको क्या मिलता है? उसी रो रहे, चिल्ला रहे, कोई चीख रहे, तड़प रहे, तो आपको क्या मिलेगा? आप बच करके समझ लें, चलो ये काम आप करोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ये तमाम लोग आ रहे, आपको ये 5 तारीख है और भंडारा जो है 7 आज की मध्यरात्रि को बनाया जाता है। तो अब की बार आप 4 विवेक से सत्संग को ग्रहण करें और हर चीजों पर हमेशा जब आप विवेक रखेंगे और पहचान शब्दों को याद करके पहचान रखेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। तो ऐसे गिरते रहोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, कहोगे मेरा पति नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, कहोगे मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा ये नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है, ये देवता नहीं है, मेरा गुरु नहीं है। तो ऐसे गिरते रहोगे, फिर कब उठ के खड़े हो पाओगे? अरे जो चीज है वो तो है ही, बच्चा भी है, पति भी है, और पत्नी भी है, और भगवान भी है, और गुरु भी है, और रास्ता भी सब कुछ है। लेकिन जो तुम गिर जाते हो इस बात में, ये तुम्हारे पूरे दिन का ये फर्ज है। बाबा जी जो कुछ भी कहेंगे वो तुम्हारी समझ में ना आए, वो तो बात अलग है, लेकिन झूठ होने वाली एक भी बात नहीं। मैं बराबर लोगों से जहां भी कहता हूँ वहां भी कहता हूँ कि मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आए वो तो अलग है, लेकिन जो कहेंगे वो सब अपनी जगह पर, उनमें कुछ कटाक्ष का काम नहीं है। और तुम इतना विवेक नहीं रखते हो कि महात्माओं के वचनों का आप निराकरण कर सको और वचनों की पहचान समय समय पर आज क्या वचन है, कल क्या, कल के लिए कौन सा वचन लागू है, महीने के लिए कौन सा, 2 महीने कौन सा, 1 बरस के लिए कौन सा, 2 बरस के लिए कौन। ये तो मेरा कोई फर्क नहीं। आप इसीलिए धोखा उठा जाते, जब धोखा उठाते हो तो बर्बाद की तरफ से ढीले हो जाते, जब बर्बाद सूखा लगता है। वैसे तो बर्बाद हरा भरा है और उसी से हरे भरे होंगे, और बर्बाद को छोड़ने में दुनिया को पहले भी सूखी थी, अब भी है और भविष्य में भी सूखी रहेगी। वहां मिलने वाला क्या? और युतियों के छोड़कर और निरादर अपमान, इनको छोड़कर के दूसरा कुछ मिलने वाला है। युतियां तैयार रखी, लेकिन बर्बाद में फूल बरस। भजन ध्यान करो, अंदर में देवी देवता, ये जीवात्मा पर फूल पुष्पों की वर्षा इतने आप बरसा रहे, खुशबूदार वो बरस रहे। तो उधर से देवताओं की तरफ जहां सब सुख है, सब आनंद है, किसी तरह का कलेश नहीं, कोई बीमारी, कोई रोग नहीं, कोई वहां कोई गरीबी नहीं, कोई वहां राजा रैयत नहीं, कोई मारता नहीं, कोई जेल खाना नहीं, उधर तो सुख जाते नहीं। और रोज ये बताया जाता है कि भाई देखो इधर बड़े सुख रास्ता, उधर सुख रास्ता। वो तुम 5 मिनट 10 मिनट भी
भजन ध्यान नहीं कर सकोगे। 24 घंटे इस रगड़े झगड़े में जो लगे रहोगे, उसी के लिए तो रगड़ा और झगड़ा, रगड़े और झगड़े से ही काटा जाता है। तुम कहोगे वैसे कट जाएगा, रगड़ा रगड़े से कटेगा, झगड़ा चलेगा। जब कट जाएगा तो एक प्राप्त हो जाएगा, एक खाली खड़ा रह जाएगा, खत्म हो गया। ये नहीं जानते हो कि लोहे को क्या आपको लोहा लोहे को काटे, लेकिन उसके काटने का तरीका वो काटा देगा। तो वैसे लोहा कहते रहिए, कैसे लोहा काटेगा, लोहा तो लोहे, लेकिन तरीके से उसको अगर बना के काट दिया जाए तो लोहे को काटता है। इसी तरह से कर्म को काटा देगा, जिसकी से पक्षपात हो जाएगा। इस तरह से स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों अगर ध्यान में रखोगे तो एक से कट जाएगा, और नहीं तो कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता। ये बातें आपको इतनी ऊंची जो सत्संग में आपको सुनाने की चेष्टा की गई कि आप ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनोगे और कहाँ से आए हो ये सुनने को आपको मिलेगा, और कैसे जाओगे। तो अभी तक निशाना नहीं बना सकते, एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि भाई हमको वहां सब देख रहे हो, सब सुन रहे हो, सब बोल रहे हो, सब स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन निशाना ये वहां जाना। और भाई कहा जाए कि यहाँ से गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं खाना, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, तुम कलकत्ते पहुंच जाओगे, सहमत हो नहीं सकते। खाना भी खाना और देखना भी है, और मतलब सुनना भी है, और चढ़ना भी उतरना भी, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कलकत्ते जाना। इसी तरह से बाल बच्चों में रहो, काम करो, ये लेकिन लक्ष्य होना चाहिए सबको वहां जाना। जब लक्ष्य हो जाएगा तो आप फंस रहे, सब फेंकोगे, छोड़ दोगे, सब गाड़ी छूट रही है, सब छोड़ दिया और एकदम गाड़ी में चढ़ गए। तो ये अपना निशाना पक्का होना चाहिए, और निशाना छोड़ दिया तो बस पकड़ लो इसी को, गाड़ी में भी जाएगी और वही पहुंच भी नहीं सकोगे। तो परमात्मा के विलक्षण जो संदेश और इशारे हैं उसको बराबर बोलते रहते ऐसे बैठे, इसलिए अब आप सचेत करके सुनो। आत्मा खुदा पैदा करती है, जैसे इसमें तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी खेती में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे दफ्तर में जब गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो कोई तुम्हारे लिए सुविधा निकालती है। नहीं सुविधा निकालेंगे तो फिर आप कहोगे वो तो कुछ नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं। तो परमात्मा से सब कुछ जाना जाता है, और परमात्मा से सब कुछ निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा जान दिया गया तो कुछ नहीं जानते, ऐसी बात। हर चीज पर विचार आप लोग रखो और समझदारी। अब तो आने की शुरुआत हो गई, अब लोग काफी आज ही नजर आए कि हम लोग ऐसा मालूम होता है कि लोग 15 बच्चे हुई जल्दी आने वाले, तो आपको कल ये तो दिखाई देगा थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाएगा, आधे घंटे का। आपको थोड़ा सा पहले और सुबह थोड़ा ऐसा हो सकता, जब लोग आ जाएंगे तो थोड़ा आगे पीछे 15-20 मिनट का समय घटा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वैसे तो समय अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको जितने भी अवसर प्राप्त हो जाए और यहाँ आते हो सुनने के लिए अपना अपना भजन और ध्यान और सुमरन इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, पक्का करने के लिए, तो जिस लक्ष्य पे अपने घर से निकले हो वो तो काम कराओ। बाकी हारी, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, बच्चों को, स्त्रियों को, इनको उनको, इसके ऊपर उसके साथ मालिक की दया पर जितनी होनी होगी तो हो जाएगी, तो होती रहती है और होगी। लेकिन यह है कि खाली एक ही चीज के लिए घूमते रहो तो ठीक नहीं, दोनों चीजों के लिए कि हमारा ये भी बने और इसके लिए भी दया हो जाए, तो दोनों काम आप
जाए। पहले हमको ये नहीं चाहिए, आप कल्याण ही चाहिए हमको बर्बाद, वो दुनिया रो रही सिखा रहे और कोई किसी की सुनने वाला न इधर की सुनेगा न उधर की, न शरीर की सुनेगा न आत्मा की सुनेगा, वो दोनों की आपके गड्ढे में गए। लोग भी गए